आज की कहानी का नाम है हॉस्टल सी की 2:17 वाली रात। रात के 2:17 बज रहे थे और मैं अपने कमरे की ट्यूबलाइट को ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली से इंजीनियरिंग करने आया था। कॉलेज ने मुझे दिया था हॉस्टल सी ओल्ड विंग। शिफ्ट होते ही सीनियर ने हंसते हुए कहा था, भाई ओल्ड विंग मिल गया, बस 2 बजे के बाद कॉरिडोर में मत निकलना। मैं हंस दिया। मुझे लगा ये वही पुराना हॉस्टल वाला डर है जो हर जगह सुनने को मिलता है। पर उस रात मुझे समझ आया कि कुछ डर कहानियों में नहीं, दीवारों में बसते हैं। कॉरिडोर में एक पुरानी घड़ी लगी थी जो हमेशा 2:17 पर अटकी रहती थी। मैंने वार्डन से पूछा, सर ये घड़ी खराब है क्या? वार्डन ने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, घड़ी खराब नहीं है, यहाँ समय वही रुक गया था। उसका जवाब सुनकर मैं हल्का सा असहज हुआ, पर फिर खुद को समझा लिया। चल यार, ड्रामा होगा। रूम में मेरा रूममेट कुणाल था। वो कम बोलता था और आंखों में एक अजीब थकान रहती थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। मैंने मजाक में कहा, भाई भूत भूत कुछ नहीं होता। कुणाल ने मेरी तरफ देखा और बस बोला, नया है तू, इसलिए बोल रहा है। उस रात जैसे ही घड़ी ने 2:17 छुआ, कमरे का पंखा अपने आप धीमा हो गया। ट्यूबलाइट हल्की हल्की झपकने लगी, फ्लिकर फ्लिकर, और फिर कॉरिडोर से चप्पल की आवाज आई, छप छप छप। मैं झटके से उठ गया, पीपॉल से देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो सीधे हमारे दरवाजे तक आई और फिर एकदम रुक गई। अगले ही पल टॉक 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 3 बार दस्तक। कुणाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, दरवाजा मत खोलना। मैंने गला साफ करके धीमे से पूछा, कौन है? जवाब में कोई आवाज नहीं, बस एक हल्की सिसकी, जैसे कोई रो रहा हो। वो रोना ऐसा था जो दिल के अंदर तक ठंड डाल दे। अगले दिन मैंने कॉरिडोर में एक कमरा देखा, रूम 213। उस पर मोटा ताला था, ऊपर धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। मैंने एक जूनियर से कैजुअली पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? वो एकदम डर गया, फिर फुसफुसाकर बोला, भाई उस कमरे का नंबर जोर से मत बोल, 213 बोलते ही वो सुन लेती है। उसके चेहरे पर डर असली था और उसी पल मेरी हंसी अपने आप मर गई। शाम को मैं मेज के पीछे वाले पुराने स्टोर रूम में चला गया। वहां टूटी कुर्सियां, पुराने बेड और एक धूल भरी शेल्फ में एक डायरी मिली। डायरी पर नाम लिखा था, अनन्या। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने आखिरी एंट्री पढ़ी। आज फिर 2:17 पर कदमों की आवाज आई। वार्डन ने कहा, ओल्ड विंग छोड़ दो, पर मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं तो यही हूँ। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने पन्ना पलटा और उसी में चिपका हुआ काले बालों का गुच्छा नीचे गिर गया। मैंने डायरी बंद की और बिना पीछे देखे भागकर अपने कमरे में आ गया। पर रात फिर आई और फिर वही समय, 2:17। इस बार ट्यूबलाइट झपकी नहीं, इस बार ट्यूबलाइट धीरे धीरे बुझने लगी, जैसे कोई उसे उंगलियों से दबा रहा हो। कॉरिडोर से कदमों की आवाज आई, पर इस बार वो आवाज तेज थी, जैसे कोई दौड़ते हुए आ रहा हो। कदम हमारे दरवाजे पर आकर रुके और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास से एक आवाज आई, आरव दरवाजा खोलो। मैं पूरी तरह जम गया। उसने मेरा नाम कैसे लिया? कुणाल ने फुसफुसाया, नजर मत मिलाना और जवाब मत देना। दरवाजे के बाहर कोई सांस ले रहा था, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। फिर जोर से खरोंच की आवाज, क्रीश क्रीश, जैसे नाखून लकड़ी पर चल रहे हों। मैंने मजबूरी में पीप-होल से देखा और मेरी आंखें वहीं फ्रीज हो गईं। कॉरिडोर खाली था, लेकिन पीप होल में एक आंख थी, बहुत पास, बहुत बड़ी, और वो आंख सीधे मुझे देख रही थी। अगली सुबह मैं डर के मारे बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके कॉरिडोर में गया और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। रूम 213 का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका, कमरा खाली था, सिर्फ दीवार पर लिखा था, 2:17 पर जो नाम ले वो मेरा। और तभी पीछे से किसी ने मेरे कान में कहा, आरव। मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन मेरे कंधे पर एक ठंडी हथेली का निशान था। मैं भागकर कमरे में आया और कुणाल से पूछा, ये सब क्या है? ये कौन है? कुणाल की आंखें भीगी थीं। उसने धीमे से कहा, अनन्या इसी हॉस्टल में रहती थी, कहते हैं
उसे आखिरी बार रूम 213 के पास देखा गया था। फिर एक दिन ठीक 2:17 पर वो गायब हो गई और उसके बाद से जो भी 2:17 पर उसकी आवाज का जवाब देता है वो ओल्ड विंग का हिस्सा बन जाता है। मैंने कांपते हुए कहा, तो हम निकलते क्यों नहीं? कुणाल हंसा, पर उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ मजबूरी थी। वो बोला, हम निकल नहीं सकते आरव, क्योंकि जो लोग एक बार 2:17 सुन लेते हैं वो हमेशा सुनते रहते हैं। और उसी पल हमारे कमरे की घड़ी ने पहली बार आवाज की, टिक टिक टिक। मैंने घड़ी देखी, समय था 2:17 और दरवाजे के बाहर फिर वही हल्की सिसकी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।